92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने कहा था, लाइफ इज अ ट्रेजेडी व्हेन सीन इन अ क्लोज शॉट बट अ कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट। वाकई हम अक्सर जिंदगी को करीब से जब देखते हैं तो छोटी छोटी तकलीफें भी लार्जर देन लाइफ लगने लगती है, पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हम यूं ही हंसते हुए पार कर जाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हर दिन को हंस के जीना चाहिए। तो बात जब हम हंसी मजाक की कर रहे हैं तो बिना वक्त जाया किए मैं मिलवाना चाहती हूँ टेलीविजन के सबसे नामचीन और सबसे बेहतरीन कलाकार जो कॉमेडी के बादशाह है, द कपल, वेल आई मीन लिटरली नॉट द कपल बट दे आर ऑलवेज टुगेदर, सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा, जिन्हें सब प्यार से पलक और गुत्थी बोलते हैं। वेलकम सुनील, वेलकम कीकू ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। अब मैं चाहूंगी कि सुनील आप अपने अंदाज में कीकू और मुझे और मेरे शो को जरा इंट्रोड्यूस दोबारा कर दे। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है। सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, मधुरिमा निगम, कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम। और हम लोग हैं यहाँ पे आज। आप ये जो भारी सी आवाज जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, शायद वो कई लोग रिलेट ना कर पाएंगे ये आवाज हमने कहाँ सुनी है, क्योंकि आपने सुनी नहीं है ये आवाज। ये मेरे सुनील ग्रोवर है, जो मैं लड़कियों के अलग अलग कैरेक्टर करता रहता हूँ। और आजकल मैं रिंकू भाभी बन के, और साथ में संतोष तुम्हारी आवाज कैसी है? हाँ बस ऐसी है। ऐसी तो टीवी पे है ना। तो मैं असलियत में कीकू की रिंकू भाभी की आवाज कैसी है? असलियत में आवाज कुछ ऐसी है। तो ये जो कीकू जी आपकी आवाज है, ये क्या अकबर बादशाह की भी आवाज है? जी हाँ, अकबर बादशाह की आवाज कुछ ऐसी ही है, जो बिग मैजिक पर पिछले 2 साल से शो कर रहा हूँ मैं, अकबर बीरबल, जिसके हमने अभी 400 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, जिसके लिए हम एक बार तालियां बजा दें। सुनील, आप हरियाणा से हैं और हरियाणा के जो लोग होते हैं उनका लहजा एक बहुत ही दादागिरी वाले, मतलब रौब से वो बात करते हैं, पर साथ ही ना एक सुनील आप हरियाणा से हैं? देखिए मैं बीच में मुझे वहाँ ले जाया गया था। और सेम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जहाँ सिरसा जहाँ आप होके आए थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा। मंडी डबवाली जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, जो सब डिवीजन है मंडी डबवाली। होप आप वहाँ अच्छे से रहे। बहुत खुश था मैं, बहुत खुश। एक दिन गुजारा बड़ा अच्छा, बहुत मजा आया। क्रांतिकारी कॉमेडियन कहा जाने लगा आपकी जी को। जेल जा चुके हैं कॉमेडी के लिए। वो बात तो हम बाद में करेंगे। जी हाँ, आप बता रहे थे। तो मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, मैं पंजाबी। तो और जिस जगह से हूँ मंडी डबवाली, वहाँ मतलब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है वो एरिया। तो जहाँ से मतलब कॉलेज अगर हम जा रहे हैं तो वो पंजाब में है, घर हमारा हरियाणा में है। तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी छक्का लंबा मारे तो पंजाब में अच्छा लगता था। तो इस तरह की प्रदेश में क्लासरूम में हमारे टिफिन जब खुलते थे तो कोई मारवाड़ी टिफिन खुल रहा है, कोई पंजाबी, कोई जाट का, कोई हरियाणवी का। तो मैं वही पूछ रही थी कि जो हरियाणवी लैंग्वेज है वो बहुत एक ना मतलब जाटों की जो लैंग्वेज है, हाँ, एक स्ट्रेट होती है और अक्खड़पन होता है, बहुत प्रिसाइज और बड़ी बात कह जाते हैं। हाँ, मतलब सिंपल बात को भी ना जैसे लगता है कि कुछ कह रहे हैं। हाँ, जैसे एक हम लोग चंडीगढ़ में 17 सेक्टर मार्केट में घूम रहे थे, मेरे एक हरियाणवी दोस्त था मेरे साथ। तो उसने बात सुनाई कि जाते जाते किसी ने हरियाणवी ने टी शर्ट देखी किसी लड़की की, तो उसके ऊपर हवाई जहाज बना हुआ था। तो कहता भाई देखा कभी ऐसा हवाई जहाज? कहता हवाई जहाज तो देखा, एयरपोर्ट नहीं देखा। कीकू आप मारवाड़ी है। आप मारवाड़ी है, मैं आधी मारवाड़न हूँ। हाँ, आधी बंगालन आधी मारवाड़ी। तो अरे वाह, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन। लीथल एब्सोल्युटली। बचपन से ना जब हम लोग स्पेशली जब हमारे घर पे शादी होती थी तो वो जो गीत गाते हैं, मतलब आप जानते ही हैं, तो उसमें ना सारी औरतें आती थी बाहर से और ऐसे लंबी सी घूंघट पहन के गीत गा रहे हैं। मैं सोचती थी ये क्या बचपन से कैसे ब्लाइंड फोल्डेड प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब ये माहौल कैसा होता है? आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि शादी करके मेरे पिताजी मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा आना जाना, मैं जोधपुर से हूँ राजस्थान में, कुछ कजन्स हैं, फैमिली है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है। और मेरे दादाजी जब तक थे तब मेरी मम्मी भी इस तरह घूंघट में रहा करती थी। तो बड़ा अजीब
अजीब तो लगता था, लेकिन एक तरीका था क्लियर विजन पाने का। मतलब आप घूंघट में रहो लेकिन आपको सब चीजें कैसे ठीक से दिखाई दें। पहले मुझे लगता था मम्मी को खाली पैर वैर देख के जजमेंट आता है कि भाई आगे चलना कहाँ से, जाना कैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली घूंघट का भी एक एंगल होता है जिसके साइड में से आप अपना विजन जरा क्लियर रख सकते हैं। तो ये सब जी तो घूंघट में भी टेक्निकलिटीज हैं। जी बहुत बहुत, ये मेरी मम्मी से मुझे पता चला। खैर अब इतना ज्यादा आना जाना होता नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि गीत जो गाते हैं, और गीत भी वो अपने ट्रेडिशनल तो गाते ही हैं, आजकल सारे के सारे नए गाने भी वो अपनी ढोलकी वोलकी के साथ अपने सारे नए गाने गा लेते हैं। तो इट्स अ वेरी टैलेंटेड क्लैन आई थिंक। मतलब दे रियली मैनेज टू पुट इन एवरीथिंग, इधर का उधर का मिला के, लेकिन वो सबको अपना राजस्थानी बना लेते हैं। जब सामने दो इतनी विटी इंसान बैठे हैं तो उनसे ये जानना तो जरूरी है कि क्या वो बचपन से ही ऐसे थे। जानेंगे थोड़ी ही देर में। वैसे तो 2 यार बैठे हैं, पर हम गाना सुनेंगे शराबी फिल्म का जहाँ 4 यार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के डुओ सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। आप लोग दोनों इतने मजाकिया है, आप लोग विटी है इतने, एंड आपकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी। तो बचपन से ही क्या आप लोग दोनों ऐसे ही थे? मैं थोड़ा थोड़ा तो था ऐसा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, फिर बाद में पता चला कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो फिर मैं ज्यादा हो गया। मेरा भी तकरीबन ऐसा ही था। मैं स्कूल कॉलेज में मुंबई से ही हूँ, लिटरली पला बड़ा यहीं पर हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने स्कूल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जब मैं स्टेज पे नहीं जा रहा हूँ कुछ करने। मैं तो नाचने भी चला जाऊँ, फिर कोई मतलब मिमिक्री करनी हो या कोई प्ले में पार्ट लेना हो या कुछ भी करना हो। मतलब मैंने अपने स्कूल को, कॉलेज को इतनी चीजों में रिप्रेजेंट किया है। मुझे याद है एक बार कोई रंगोली कॉम्पिटिशन से बैकआउट हो गया तो मैं उसके लिए भी चला गया। सब किया है मैंने। जैसे आप सुनील, आपको थिएटर का बड़ा शौक रहा है। जी जी। और आपने थिएटर भी काफी किया हुआ है। मास्टर्स किया है ड्रामा में। तो वहां से आपने कॉमेडी का जॉनर क्यों पकड़ लिया? थिएटर एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब ब्रांचेस हैं आई थिंक। तो थिएटर डजंट मीन कि आपको सीरियस ही होना है। थिएटर कुड बी फनी ऑल्सो, कुड बी कोई किसी भी तरह का थिएटर हो सकता है। जब एमए कर रहा था थिएटर में, तो हमारा एक प्ले था हैमलेट जो कि ट्रेजेडी है। फिर हम लोग कोकेशियन चौक सर्कल जो कि ग्रीक प्ले, वो हम लोग कर रहे थे। तो बहुत भयंकर वाले ट्रेजिक से प्ले थे। और मैं क्या करता, दिन में सारा दिन वो प्ले की हैमलेट बना हुआ हूँ, उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ, और शाम को जाकर किसी ऑर्केस्ट्रा में मैं एक्टरों की आवाजें निकाल के आ जाता था। तो मेरा कॉम्बिनेशन चल रहा था साथ साइमल्टेनियसली। तो इधर सारा दिन स्टेज के ऊपर रो रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग सुना रहे हैं जो कंसंट्रेट करके, और शाम को सीधे ही जाके दारा सिंह और धर्म जी की आवाजें निकाल रहे हैं वहां पे जाके। तो बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। हाँ जी, ट्रू, कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं। और आप कीकू, आपने एमबीए किया। मैंने सुना आपके दोस्त बड़े वो थे कि आप एमबीए करने के बाद आपने वो सब छोड़ के आपने सोचा मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ, मेरे दोस्त अभी भी मुझे बहुत सुनाते हैं, कहते हैं कि तुझे यही करना था तो एक सीट बर्बाद क्यों की? किसी और को करना किसी और को करने देता है एमबीए। लेकिन फिर भी ऑल सेड एंड डन मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ और सबको कि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। मैं किधर काम आ रही है आपके एजुकेशन? है क्या आप अब नहीं आधा टाइम आप लड़कियों के कपड़े पहन के शो कर रहे हैं आजकल, एक जगह का राजा बन के कर रहे हैं, किधर एमबीए? नहीं, होता है काम तो आ रही है। दोस्त तो काफी मुझे सुनाते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेरे फादर बहुत ही फोकस थे कि बेटा आपने लाइफ में तुम कुछ भी करो, आगे जाके तुम ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, बट समथिंग लाइक अ बैकिंग ऑफ एन एमबीए, कि भाई व्हाटएवर लाइन यू चूज, अगर उसमें इट डजंट वर्क तो आपके पास एक बैकअप में है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा दिया। जब आप लिपस्टिक लगा रहे होते हैं शीशे के सामने कैरेक्टर बनने के लिए, तब आपको ख्याल नहीं आता कि क्या कर रहा हूं मैं अपने एमबीए के साथ? यही तो होता है। नहीं, थोड़ा अलग है। मैंने तो पंगा नहीं लिया, मुझे डर लगता था तैयारी, एमबीए एंट्रेंस टेस्ट, इतना मोटा बुक, मैं कहा मेरे से नहीं होगा, हाथ छोड़ दिए थे। कीकू और सुनील कई सालों से मेहनत कर रहे थे, पर कैसे उन्हें अपनी मंजिल, अपना मुकाम मिला, जानेंगे थोड़ी ही देर में। पर उससे पहले ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर।
कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे साथ जो आज स्टूडियो में है उन्हें तो आप सब बहुत प्यार करते हैं और जानते हैं पलक गुत्थी के नाम से, सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। सुनील, आपने थिएटर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और कई सालों से आप कॉमेडी कर रहे थे, स्टेज पे आपने परफॉर्म किया, तो टीवी का जो ये दौर है ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? मैं एक शो करता था फिल्मी चैनल पे, एक स्पूफ शो था, तो वो शोज के दौरान मैं टेलीविजन बहुत कम करता था। मैं वॉइस ओवर्स ज्यादा करता था। एडवर्टाइजमेंट्स बनती हैं, उसके अंदर अलग अलग एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज की आवाजें भरता था, कुछ डायलेक्ट करता था, साथ में रेडियो पे एक दो स्पार्कलर्स और फनी शोज करता था, तो मेरा ध्यान उधर लगा हुआ था। तो मैं उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था ही नहीं उस टाइम फेज में, क्योंकि सारा मेरा वॉइस ओवर्स पे ध्यान था। मैं बहुत एंजॉय करता था ये रेडियो की दुनिया और साथ में वॉइस ओवर्स करना, अलग अलग आवाजें निकालना। मेरे को इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नजर नहीं आता टीवी पे या फिल्मों में जब आप एक्टिंग करते हैं, बट इसका तो इमीडिएट आपका काम तैयार हो जाता है, आप देख सकते हो। उसको एडिट होने की वेट करते हैं, आप फिर देखेंगे, तो इसका बड़ा मजा है। फिर वहां से आपने ये जो टीवी पे काम शुरू किया, वो कैसे आपने? टीवी पैरेलली चल रहा था, एक शो कर लिया जो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा वो करके फिर छोड़ दिया टीवी। एक बार घर में फर्श डल रहे थे, तो मैंने कॉमेडी शोज में एक दो जगह 2-4 बार जाके आया। घर में क्या डल रहे थे? फर्श पर फ्लोरिंग। अच्छा। ओ MBA। तो I understand flooring, फर्श। देखा मैंने टीवी पे आपको, आजकल नर्स के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, दांत काला करके। तो फिर उन्होंने किया, मैंने थोड़ा बहुत टीवी पर। टीवी पे भी जब मैं करता था सब लोग बोलते थे आजा करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर्स में ज्यादा मजा आता था, तो मैं टीवी का काम ज्यादा नहीं लेता था। फिर एक साइलेंट शो किया मैंने टीवी पे, और फिर धीरे धीरे करके एक साथ में फिल्में, तो पैरेलली चल रहा था। फिर जब एक्नॉलेजमेंट हुआ जो इस शो के साथ, जिसमें मैं और कीकू जी भी इकट्ठे गए थे पहले, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उस शो में काफी हमको पहचान मिली, और फिर मैंने वो काम छोड़ के इधर ज्यादा ध्यान देने लग गया। कीकू शारदा ने कैसे अपनी टीवी की जर्नी शुरू की, ये बहुत ही मजेदार एक किस्सा है। जानेंगे उनसे जुड़े कुछ मजेदार पन्ने थोड़ी ही देर में, पर पहले ये बहुत ही मजेदार गाना तो सुनना जरूरी है, फ्रॉम द फिल्म डॉन। एंजॉय दिस सॉन्ग ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे खास मेहमान है सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कीकू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी MBA का डिग्री छोड़कर टीवी की तरफ आपने कैसे कदम बढ़ाए? जैसे मैंने कहा, मैंने MBA किया, मैं कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बिजनेस फैमिली, तो फैमिली का ही एक बिजनेस था। हमारा तो ट्रेंड ही यही था कि भाई बच्चे पढ़ के अपने फादर के बिजनेस में जाएंगे, तो वही एक पैटर्न था जो हमने आसपास देखा था। हमारे जितने दोस्त थे पिताजी के, सब CA, बेटा CA, फादर CA, सब यही हो रहा था। ऑब्वियस था, मैं अपने पिताजी के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मैं जो काम मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था, वो कुछ फाइनेंस का करते थे, बड़ी बैलेंस शीटें मैच होती थी रोज, मुझे नहीं समझ आता था वो, लेकिन मैंने बैठना शुरू किया। और उसके बाद मुझे मेरा पहला टीवी शो एक्चुअली मिला। इट वॉज अ शो कॉल्ड हातिम, जो स्टार प्लस पे आता था, और मेरा एक दोस्त था शक्ति सागर, जो रामानंद सागर जी के पोते हैं। तो शक्ति मेरे कॉलेज में दोस्त थे, तो शक्ति मुझे बोला कि एक शो करेगा जहाँ वहाँ पे जाना है, बड़ौदा में जाके शूटिंग करनी है। एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली वाज अट्रैक्टेड टू द आइडिया, बिकॉज ही सेड के वहाँ पे बड़ौदा में हमारे पास ऐसा एक फार्म हाउस जैसा है, उधर स्विमिंग पूल है, तो महीने में 15 दिन। आई सेड 15 दिन फार्म हाउस पे विद अ स्विमिंग पूल, आई मीन दैट साउंड्स टू कूल यार, ये तो लाइफ सेट है। यानी कि मैं 15 दिन बॉम्बे में खाली अपना पिताजी का काम वाम ऑफिस जाऊंगा 10-1 दिन, बाकी 20 दिन मैं बड़ौदा में रह के तैरूंगा, आराम करूंगा। तो ये बस सोच के, ये सोचकर, हाँ, तब से बस जो तैरना शुरू किया। बट जेन्युइनली आई वेंट फॉर दिस आइडिया, आई सेड कि दिस इज टू कूल एंड ही इज सच अ डियर फ्रेंड। आई सेड यू विल आल्सो कम? आई सेड हाँ मैं आऊंगा ना, तो हम वहां पे ये वो, तो मैं बोला ये तो बहुत सेट है लाइफ। व्हेन आई वेंट देयर एंड यूज्ड टू सी बिग सेट्स एंड मतलब तलवारें पड़ी हैं और ये हो रहा है, आई यूज्ड टू बी सो इंट्रीग्ड। मतलब मैंने ये सब खाली टीवी पे देखा है, मैंने फिल्मों में देखा है, पीपल आर एक्चुअली वॉकिंग अराउंड, दूसरी शूटिंग्स चल रही हैं, वहां
पे पूंछ लगा के लोग घूम रहे हैं, लोग ऐसे लाइक अमेजिंग, अरे दिस इज सो कूल, यू स्पेंड द एंटायर डे हियर एंड देन व्हेन आई से चाय सम चाय कम्स, व्हेन आई से फूड कम्स, मैं जो बोलता हूँ वो चीजें आ जाती हैं। वो तो बड़ा मैजिकल वर्ल्ड लगती थी शुरुआत में, तो आई जस्ट गॉट अट्रैक्टेड। धीरे-धीरे वो मैजिकल वर्ल्ड रियलिटी में बदल गई। सच में बता रहा हूँ, बड़ौदा में बड़ी गर्मी होती थी, लेकिन आई वाज सो हैप्पी शूटिंग, आई थिंक दिस इज सो कूल एंड genuinely we used to pack up by about 7-8 in the evening, then go for a swim. So that was my life, 20 days in a month for a year. मैं बोला यार ये बड़ी अच्छी लाइन है, हमें यही करना है अब। वो लोग पूंछ लगा के घूमते थे, आजकल आप चोटी लगा के घूम रहे हैं। सुनील और कीकू को हम जानते हैं पलक गुत्थी के नाम से, पर अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड होते हैं हमारे आम जिंदगी के एक्सपीरियंस से। जानते हैं सुनील से गुत्थी बनने के लिए उन्होंने किन से इंस्पिरेशन ली, और साथ ही साथ सुनते हैं एक प्यारा गाना इना मीना डी का और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, और मेरे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद है उन्हें हम प्यार से पलक गुत्थी कहते हैं। तो जानते हैं सुनील और कीकू शारदा से जुड़े कुछ और पन्ने। एक कैरेक्टर है जो सोनू जी अक्सर उनके अंदर आ जाती है, दिल्ली की एक लड़की है डॉली, अच्छा। वो लाली आंटी की बेटी है। तो कभी आप मिले ना तो उनको बोलना वो लाली कैसे मतलब डॉली क्या करती है। तो जब आप पहली बार गुत्थी कर रहे थे ना तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल डॉली ही है। वो जो नजरें झुका के लड़कों को देखना होता है, और मतलब बोलना नहीं है कि आई लाइक यू या कुछ, बस सिर्फ नजरों से काम चलता रहता है और अपने सहेली को मतलब तो ये बड़ी नॉर्थ की लड़कियों का ना एक वो कैरेक्टर होता है। तो आपने भी क्या वहीं से इसको इंस्पायर्ड होके या अपने हरियाणा और राजस्थान के सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, गुरु नानक कॉलेज किल्लियावाली, वो एक गांव है किल्लियावाली, डबवाली के 4-5 किलोमीटर नाम मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगता है, डबवाली। हाँ, वहाँ से किल्लियावाली गांव, तो वहाँ पे कुछ 1000 लड़कों के पीछे 2 लड़कियां होती थी, अनुपात मतलब रेशो जो है ना। हाँ। तो अब उन्हीं लड़कियों को देखते थे, वो लड़कियां ऐसी थी और उन्हीं से देख देख के कहीं आसपास उस माहौल में ही सीख लिया, वैसा ही कर दिया। पर जैसे गुत्थी है, आम तौर पे आज के जमाने में ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती है, एक्सेप्ट फॉर इंटीरियर्स। हाँ, तो आप शायद बॉम्बे में हम लोग याद आप शूट कर रहे थे जो इस शो का प्रोमो, हम प्रोमो जब शूट कर रहे थे तो वो कितनी लड़कियां वो ऐसे सूट पहन के, चोटी पहन के, यही बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे। आपने ठीक कहा, बट आई थिंक हर शहर, बॉम्बे में अंदर शायद ना हो, थोड़ा सा बाहर जाए तो शुरू हो जाता है। अभी तो हमने जाना कि गुत्थी किन से इंस्पायर्ड थी, पर अब बारी है कि ये जानते हैं कि पलक जो इतनी तुकबंदियां करती है, इतनी शायरी करती है, उनका इंस्पिरेशन कौन थी। तो अगर पलक की तुकबंदियों से आपका भी सर चकरा रहा हो तो ये गाना तो सुनना जरूरी है। एंजॉय दिस सॉन्ग ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, और मेरे साथ जो आज स्टूडियो में मौजूद है उन्हें हम प्यार से पलक गुत्थी कहते हैं। तो जानते हैं सुनील कीकू शारदा से जुड़े कुछ और पन्ने। और आप कीकू जी, आपने पलक का जो किरदार है, जो इतने सारी तुकबंदियां करती है, शायरी करती रहती है, वो कहाँ से, उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ? उसका उत्पन्न आई थिंक मेरे हमेशा बिलीफ है, और मैं हमेशा चाहता था, मेरे ख्याल से वो चाहत से ही ये कैरेक्टर पोर्ट्रे हो गया कि अगर शरीर आपका बहुत फिट नहीं है और आप जरा वजनदार हैं, जो कि मैं हूँ, तो ऐसी लड़कियां भी मोटा आपने कहीं भी नहीं कहा आपने, आप नहीं जरा वजनदार, हेल्दी। तो लड़कियों में भी आप देखें तो अगर मुझे हमेशा लगता था उनका कॉन्फिडेंस लो क्यों हो जाता है, अगर आप लुक्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों होता है। मतलब कि भाई आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपका ह्यूमर या अपब्रिंगिंग, इतनी सारी चीजें हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग है, उन चीजों से रिलेशन होना चाहिए, लुक्स पे इतना ज्यादा करना नहीं चाहिए फोकस। तो ये पलक एक लड़की है जो बिंदास है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता आसपास की दुनिया से, वो अपने नेबर के घर में इतने कॉन्फिडेंस से घुसती है। एक ऐसा नेबर का गेस्ट जिससे बात करने का उसे कोई हक नहीं है, उससे बात भी कर
करती है, उससे 4 शायरियां भी सुनाती हैं जिनकी भी कोई उन शेरों शायरी की भी कोई औकात नहीं है। तो लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, और मुझे ये करने के बाद भी कुछ लड़कियां जब मिलके कहती हैं, ये बताती हैं कि यू नो वी फाइंड दिस सो कूल एंड वी आल्सो फील नाइस दैट, एंड एक्चुअली गर्ल्स हु आर ऑन द हेल्थियर साइड, सो आई फील वेरी नाइस दैट even if 10 people are affected by the idea that listen, your confidence doesn't come from your good looks, there is no relation, don't relate it, it's not nice. अगर ये मैसेज 10-20 लोगों को तक भी पहुंचा है, आई एम वेरी हैप्पी। अक्सर एक आर्टिस्ट को कई तरह के कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं और यहाँ तो सुनील और कीकू कई सालों से फीमेल गेटअप में दिख रहे हैं। जानते हैं उनके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा थोड़ी ही देर में, पर उससे पहले एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जंगली on कुछ पन्ने जिंदगी के with मधुरिमा निगम only on 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे खास मेहमान है सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कई सालों से फीमेल गेटअप में आप दिखते हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, आपके घर वाले भी है। तो जब आप पहली बार आप वो लिपस्टिक लगा के, चोटी लगा के, सलवार कमीज में आपने खुद को देखा, व्हाट वाज योर फीलिंग एंड बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन था? सुनील आप पहले बताएं। मैं बचपन से ही लड़की बनता आ रहा हूँ। ओह गॉड। मतलब स्कूल कॉलेज में कई ड्रामा होते थे तो मैं बुड्ढी अम्मा दादी वहाँ बन जाता था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। अच्छा। और इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं ही बन जाऊं कभी कभी। तो मुझे लगता है लड़कियां ही अच्छी होती हैं, आदमी हैं बस, दुनिया एग्जिस्ट करते हैं। तो और ये जो कैरेक्टर्स जो मैंने जैसे गुत्थी प्ले किया पहले और आजकल और औरतें बन रहे हैं कि कुछ भी बन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ना तो आदमी है ना औरत है, ये कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि वो लिपस्टिक लगाए, इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि वो काजल लगाए और बाकी सामान लगाए। तो मेरे लिए सिर्फ वो कैरेक्टर है, मेरे लिए उसके अंदर जेंडर नहीं है। एक ओल्ड आदमी है तो वो कैरेक्टर ओल्ड आदमी जिसकी उम्र ज्यादा है, आजकल डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के घूम रहा हूँ मैं, तो उसका माइंडसेट कैसे होगा, तो मैं उसका माइंडसेट प्ले करने लगता हूँ। तो मेरे लिए कोई जेंडर नहीं है कैरेक्टर में, सीरियसली नहीं है। पर जब आपके घर वाले, जब आपका छोटा सा बच्चा देख आपको, मोहन उसका हाँ, तो जब उन्होंने देखा तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? क्योंकि वो तो छोटे हैं, वो स्कूल जाते होंगे, तो उनके दोस्त, आपके पापा को देखा हमने, वो चोटिल है उनकी। वो तो 2 साल पहले तक वो थोड़ा शायद इतना कंफर्टेबल नहीं था। हाँ। उसके दोस्त उसको बोलते, मुझे, मैंने उसको कंफर्टेबल कर दिया। और आजकल मैं देखता हूँ तो आजकल उसके दोस्त आते हैं, ही फ्लॉन्ट्स, पापा इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, इसको इनको जरा दिखाना वो आवाज निकाल के, अच्छा। आजा वो वाली आवाज निकाल के दिखाना। तो वो अब वो शायद उसको पता चल गया है कि मेरा पापा ऐसा ही है, तो यही काम करता है। एंड जब वो हम लोग घूमने फिरने जाते हैं इकट्ठे तो बहुत लोग स्माइल करते हैं, खुश होते हैं हमें देख के, मुझे देख के। तो वो इस बात से खुश होता है कि मेरे पापा हैप्पीनेस फैलाते हैं, लोग इनको देख के खुश होते हैं, तो उसको अच्छा लगता है ये थॉट। सुनील ने तो अपने मन के सारे पन्ने खोल के हमसे शेयर कर लिए। कीकू जी से जानते हैं, जब उन्होंने पहली बार खुद को आईने के सामने एज अ फीमेल, एज पलक देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? बस थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। पर उससे पहले ये प्यारा सा गीत फ्रॉम द फिल्म सत्ते पे सत्ता ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे साथ जो कलाकार अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट रहे हैं, उन्हें तो हम सब बहुत ही प्यार से पलक गुत्थी कहते हैं। द फेमस एक्टर्स सुनील ग्रोवर एंड कीकू शारदा। कीकू जी, आपका क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपने खुद को आईने में देखा, चोटी बांधे हुए, रिबन लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए? मैंने भी पहली बार जब मेकअप लगा के अपने आप को आईने में देखा तो आई थॉट दिस गर्ल वाज क्यूट। नहीं, बट रियलिस्टिकली जैसे सुनील ने कहा, सिमिलरली इट्स अ कैरेक्टर दैट यू प्ले। और मुझे कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर में एक मैसेज भी है जो
अक्रॉस जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके अलावा आई thoroughly enjoy myself doing what I do and that is one thing कि मैं घर से जब निकलता हूँ मेरा हमेशा ये रहता है मैं काम जो भी करने जा रहा हूँ मैं वो काम करने जाऊँ जहाँ मुझे मजा आए। देयर आर टाइम्स, मैं इतने सालों से बहुत शोज किए हैं तो कभी कभार ये भी होता है कि कोई शो में देयर इज सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव वाइब जो आपको पता चलता है कि यार ये जगह में ना कुछ ठीक नहीं है, तो उस जगह से जितना जल्दी निकल पाओ निकल जाओ, जो करेक्ट फीलिंग होती है। और जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी टीम है, जो पहले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल थे और अब हम द कपिल शर्मा शो कर रहे हैं, ये जो टीम है बहुत ही पॉजिटिव टीम है, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं। अ लॉट ऑफ शोज में ना ईगोज आर थिंग्स व्हिच किल द सराउंडिंग एंड यहाँ पे वो चीज बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक द एंटायर एक्सपीरियंस इज सो गुड, आई कंप्लीटली फॉरगेट। आप मुझे जो गेटअप बोले हम उस गेटअप में कैसे उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, उस चीज में और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, उससे हम और फनी कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम जब साथ में बैठ के डिस्कस करती है, साथ में बैठ के चीजें होती हैं और फाइनली स्टेज पे जाके जो मैजिक होता है वो एक्सपीरियंस इज अबव एवरीथिंग। मतलब आप गेटअप इज नॉट रियली एन इशू, और जेंडर और गेटअप नो इशू। मुझे याद है एक एपिसोड में देख रही थी जहाँ कुछ पानी का गमला या कुछ था और उसके अंदर आप मतलब गुत्थी जो थी घुस गई, फिर पलक कुछ कर रही थी, मतलब कुछ भी कर रहे हैं आपको ये फिक्र नहीं है कि मैं कैसा दिखने वाला हूँ, टीवी पे मैं दिख रहा हूँ। जिस तरह के गेटअप हम करते हैं उसके अंदर अच्छा तो दिख ही नहीं सकते कभी भी, तो वो तो निकाल ही देते हैं कि किस तरह से दिख रहे हैं। पहले ही हम लोग इतना तैयारी करते हैं, उसके बाद कितना भी कर लो वो वैसा ही रहने वाला है, उससे शायद अच्छा ही होगा, उससे बुरा नहीं होगा। एंड आई गेस द अल्टीमेट गोल इज कि जो आप देख रहे हैं वो देख के आप हंस रहे हैं, ऑडियंस को मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं, बट उसके आगे फिर क्यों सोचना कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो मेरे ख्याल से पूरा बनाते ही उस चीज को ऑडियंस को मद्देनजर रखेंगे, भाई आप एंजॉय करें, और हम स्टेज पे भी बहुत एंजॉय करते हैं एंड आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स इनटू ऑडियंस आल्सो। मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगती है हमारे काम के बारे में, स्पेशली जिस तरह मैं काम कर लेता हूँ कि आप कोई कैरेक्टर बन जाते हैं, किसी और की जिंदगी जीने लगते हैं, किसी और के माइंडसेट से सोचने लगते हैं। वो प्रोसेस जो होता है ना, जब आप कर रहे होते हैं, वो चीजें वर्क कर रही होती हैं, लोगों से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं और लोग उसके ऊपर जैसा कि कुछ जगह रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस वक्त, तो वो बहुत अच्छी स्टेट होती है। ऐसा लगता है कि आप कहीं और ही पहुंच गए हो, लोग हंस रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। जिस पर्पस के लिए आपने प्रयास किया, स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, गेटअप पहने, बहुत तामझाम लगाया, जब वो सॉल्व हो जाता है पर्पस, तो एक अलग मेडिटेशन टाइप लगता है कि कोई और ही दुनिया है, कहीं और ही कुछ कनेक्शन है, मजेदार। इट्स अ हाई। जब हमारे साथ दो इतने इंटरेस्टिंग कलाकार बैठे हो तो बातों का सिलसिला इतनी जल्दी तो खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ और पन्ने पलटने बाकी है, तो अगले हफ्ते सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा दोबारा आपसे मिलेंगे और पलटेंगे उनकी जिंदगी के कुछ और खास पन्ने। तो जरूर सुनिएगा कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम अगले रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन 92.7 बिग FM।